और 2003 तक मुख्यमंत्री रहा। राजगढ़ जिले के लिए जो मैं कर सकता था, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया, और मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों के लिए खुले रहे। चाहे मैं सांसद रहा नहीं रहा, लेकिन सदैव आपको मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहे। अब आपके सामने विकल्प है। रोडमल नागर जी 2 बार के सांसद हैं। मेरा कुछ ज्यादा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ उनका लेखा जोखा आपको बताया है। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने आप लोगों के भरोसे लड़ा है, मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा है, मतदाताओं के जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनके प्रतिनिधियों के आधार पर लड़ा है। ये मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे हजारों कार्यकर्ता आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पहल कर सकता हूं, राजा साहब संघर्ष करो, राजा साहब संघर्ष करो। अरे माली जी, मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूं, लेकिन बात यह है कि आखिरी 4 दिन बचे। इस आखिरी 4 दिन में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, आप उस तरह से चुनाव लड़िए जिस तरह से पंचायत चुनाव लड़ते हैं। आप जहां जितने बैठे हैं सब पंचायत चुनाव लड़ने के उस्ताद हैं। आप जानते हैं कैसे जोड़ तोड़ करना, कैसे लोगों का मान मनोबल करना, कैसे अपने मतदान केंद्र पर चुनाव जीतना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये चुनाव आपको लड़ना है और आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हम सब सफल होंगे। मैं तो जनता से एक ही बात कहता हूं, मैंने जो यहाँ सेवा की है वो आपके सामने है। 10 साल तक जो हमारे सांसद यहाँ पे रहे हैं उनका काम आपने देख लिया। मैं आप सभी को यही मैं प्रार्थना करता हूँ, 10 साल आपने रोडमल नागर जी को दिए, क्या अगले 5 साल दिग्विजय सिंह को देने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा और आखिरी सांस और आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगा। बात आई, ये मेरा आखिरी चुनाव है, हाँ है, और मैं जो कहता हूं उससे मैं पलटता नहीं, क्योंकि उस समय जब 2003 की सरकार थी मैं नहीं बना पाया कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री था, मैंने जवाबदारी अपने ऊपर ली और 10 साल तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो कहे कुछ और करे कुछ। इसलिए मेरा ये आखिरी चुनाव है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता आप सब हो, और ये आप पर निर्भर करता है कि मैं राजगढ़ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करूं कि ना करूं, आपकी आवाज बुलंद करूं कि ना करूं, ये आप पर निर्भर है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आभारी हूं का जो उन्होंने मेरे निमंत्रण पर यहाँ बुलाए, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बात आप सुनेंगे, समझेंगे और उस पर आप निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।